जय यीशु दोस्तों। आज हम मसीह राजा का समारोह मनाते हैं। हालांकि इस शब्द को पहली शताब्दियों की शुरुआत में पेश किया गया था, लेकिन यह तब लोकप्रिय हो गया जब पापा पियूस 11वीं ने दिसंबर 1922 के अपने पहले विश्वकोशीय यूपी आर्कोनो देई कंसीलियो में इसका उल्लेख किया। यह विश्वकोश प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखा गया था और पापा ने कहा कि शत्रुता की समाप्ति हो गई थी, लेकिन कहीं भी सच्ची शांति नहीं थी। उन्होंने वर्ग विभाजन और निरंकुश राष्ट्रवाद के उदय को रोका और यह माना कि सच्ची शांति केवल मसीह की शांति है, जो शांति के राजा के तहत ही मिल सकती है। ईसा मसीह लोगों के मन में राज्य करता है, उनकी शिक्षाओं द्वारा, दूसरों के दिलों में उनके प्रेम द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यीशु के नियम और उनकी जिंदगी का पूरा नकल करने पर। पापा पियूस 11वीं ने 1925 में मसीह राजा का समारोह स्थापित किया ताकि ईसाई न भूले कि उनकी निष्ठा स्वर्ग में उनके आध्यात्मिक शासक से है, जो सांसारिक वर्चस्व से कई बढ़कर थी। बाद में पापा बेनेडिक्ट 16वीं ने टिप्पणी की, मसीह का शासन मानव शक्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि दूसरों को प्यार करने और उनकी सेवा करने पर आधारित है। कहीं भी मसीह और राजा की उपाधि का प्रयोग सुसमाचार में एक साथ नहीं किया गया है, लेकिन मसीह अपने आप में एक शाही शीर्षक है, जिसका मतलब है अभिषिक्त राजा। ग्रीक पाठ में मसीह को स्पष्ट रूप से कई बार राजा के रूप में पहचाना जाता है। उदाहरण से मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 2 वचन 2 में यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है। संत योहन अध्याय 18 में पिलातुस ने यीशु से पूछताछ करते वक्त यही शाही शीर्षक का उपयोग किया, जैसे वह सवाल करता है, क्या तुम यहूदियों का राजा होने का दावा करते हो? इसी तरह संत योहन अध्याय 1 वचन 49 में एक अनुयायी यीशु को इज़राइल का राजा के रूप में संबोधित करता है। संत लूकस के सुसमाचार में स्वर्गदूत गैब्रियल ने मरियम से घोषणा की, आपका बेटा महान होगा और वह सर्वोच्च प्रभु का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसे दाऊद के पिता का सिंहासन देगा और उसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। सुसमाचार के बाहर पुराने विधान के पहले 5 पुस्तक में कई बार सूचित किया गया राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु शीर्षक से प्रेरित होकर तिमोथी के नाम पहले पत्र में अध्याय 6 वचन 14 और 15 में स्पष्ट रूप से इसे इस्तेमाल किया गया है, यीशु के लिए। हम इसका उपयोग प्रकाशना ग्रंथ में भी पाते हैं। यह था क्रिस्तु राजा का इतिहास। आज यह समारोह हमें यीशु को अपना राजा घोषित करने के लिए आमंत्रित करती है, जिस पर हमारा अधिकार है और जो प्रेम का अधिकार है। वह प्रेम और सेवा के माध्यम से हम पर अपना अधिकार जमाता है। विनम्रता ये राजा का स्वभाव था, और जैसे कि हम उनकी राजभक्ति का जश्न मनाते हैं, आइए हम भी उनके विनम्र और प्रेमपूर्ण स्वभाव का अनुसरण करें। हम प्रार्थना करें, आत्माओं के राजा का प्यार हम पर नियंत्रण करे।